फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे क्रिकेट पर लगे फिक्सिंग के कलंक की। स्पॉट फिक्सिंग में नाम आने के बाद से ही चेन्नई सुपर किंग टीम के सीईओ और बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद मैयप्पन पुलिस का सामना करने से ही बच रहे हैं। मैयप्पन की तलाश में चेन्नई पहुंची मुंबई पुलिस को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, लेकिन वापसी से पहले पुलिस ने मैयप्पन के घर पूछताछ के लिए समन जरूर छोड़ दिया और अब मैयप्पन को मुंबई आकर क्राइम ब्रांच के सामने सच का सामना भी करना पड़ सकता है। आईपीएल सीजन 6 में स्पॉट फिक्सिंग की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। फिक्सिंग के इस जाल में अब कुछ बड़े लोगों के नाम भी उजागर हो गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े विंदु दारा सिंह ने पुलिस पूछताछ में फिक्सिंग मामले में शामिल लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। अब तक स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच में सबसे बड़ा नाम सामने आया है, वो है बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सीईओ गुरुनाथ मैयप्पन का। मुंबई पुलिस मैयप्पन से पूछताछ के बाद चेन्नई में उनके घर पर पहुंच गई थी, लेकिन मैयप्पन चेन्नई में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पहले मुंबई पुलिस ने मैयप्पन से पूछताछ करने के लिए समय मांगा था, जिस पर मैयप्पन ने पुलिस से काम का हवाला देकर कुछ समय मांगा था, लेकिन मुंबई पुलिस इस मामले में अब समय बर्बाद करने के मूड में नहीं दिख रही है, इसलिए वो खुद ही मैयप्पन से पूछताछ करने के लिए चेन्नई पहुंच गई थी। दरअसल आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले में पकड़े गए विंदु दारा सिंह ने पुलिस पूछताछ में मैयप्पन का भी नाम लिया था। इसके अलावा पुलिस के पास भी इस बात के सबूत हैं कि मैयप्पन कुछ हद तक इस फिक्सिंग के काले खेल से जुड़े हैं। विंदु की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस को मैयप्पन की भूमिका संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि विंदु के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सट्टेबाज रमेश व्यास और मैयप्पन से बैक टू बैक करीब 35 बार बात की थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो एक की बात को दूसरे से मैच के दिन साझा करते थे। मैयप्पन से पूछताछ के दौरान पुलिस इस बात का भी सच जानना चाहेगी कि 6 मई को चेन्नई में हुए मैच के दौरान विंदु दारा सिंह वीआईपी स्टैंड में किसके कहने पर बैठे थे। हालांकि पुलिस के निशाने पर अभी कई और लोग हैं जिनसे वो पूछताछ कर सकती है। इस मामले में पुलिस बिना सबूतों के किसी के भी गिरेबान पर हाथ नहीं डालना चाहती। ऐसा भी माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ और बड़े लोगों पर जांच की आंच पड़ सकती है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में पकड़े गए दो लोगों के तार टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी से भी जुड़ते दिख रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि फिक्सिंग के इस काले खेल में पकड़े गए दो बड़े नाम यानी श्रीसंत और विद्दू दोनों के साथ ही साक्षी को कई बार देखा गया है। सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी आ रही है कि पुलिस साक्षी से भी पूछताछ कर सकती है, पर शायद साक्षी धोनी को इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि साक्षी ने अपने ट्विटर पर जो लिखा है उसे देखकर तो यही लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले में चल रही जांच के घेरे में कुछ टीमों के मालिक तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अब इस जांच के घेरे में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी भी आ रही हैं, क्योंकि इस स्पॉट फिक्सिंग मामले में पकड़े गए दो लोगों के तार साक्षी धोनी से जुड़ते दिख रहे हैं।
राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीसंत के गिरफ्तार होने के बाद जांच के घेरे में उनकी महिला मित्र साक्षी झाला भी आई। दरअसल साक्षी झाला और श्रीसंत की दोस्ती साक्षी धोनी ने ही कराई थी। इसके अलावा फिक्सिंग मामले में गिरफ्त में आए विंदु दारा सिंह के साथ तो साक्षी धोनी मैच का आनंद लेती नजर आई थी। हालांकि फिक्सिंग मामले की जांच कर रही दिल्ली और मुंबई पुलिस ने साक्षी से किसी भी तरह की पूछताछ करने से मना कर दिया है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में साक्षी धोनी का नाम फिक्सिंग मामले में पकड़े गए लोगों से जुड़ रहा है, वो ना तो धोनी के लिए ठीक है और ना ही साक्षी के लिए। विंदु दारा सिंह के मैच देखने के मामले में एक तरफ तो साक्षी धोनी का नाम उछल रहा है, लेकिन साक्षी धोनी इसको लेकर परेशान नहीं है। वो तो आजकल हिंदी फिल्मों के गाने सुन रही हैं। साक्षी धोनी ने फिक्सिंग को लेकर चल रहे विवाद पर मजाकिया अंदाज में एक पुराने गाने के बोल लिखे हैं। साक्षी ने लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दरअसल विंदु दारा सिंह के साथ मैच देखने और श्रीसंत की दोस्त के साथ दोस्ती को लेकर उन पर भी फिक्सिंग में शामिल होने का शक जताया जा रहा है और शायद इसी वजह से उन्होंने गाने के बोल लिखकर अपने मन की बात बता दी है कि इस मामले में उनका नाम उछल रहा है, लेकिन साक्षी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वैसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयपुर में मैच के बाद श्रीसंत अपने दोस्त साक्षी झाला के घर पर भी गया था। श्रीसंत के साथ उसका दोस्त और बुकी जीजू जनार्दन और साक्षी धोनी भी साथ थे। वहीं पर साक्षी धोनी की फरमाइश पर जीजू ने सबके लिए नॉनवेज भी बनाया था। वैसे इस मामले में श्रीनिवासन के दामाद का नाम आने के बाद चेन्नई टीम से जुड़े कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। आकाश सिंह